देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट है, 3 चीजें देर तक छुपाई नहीं जा सकती, सूर्य, चंद्र और सच। ये गौतम बुद्ध ने कहा था, महात्मा गौतम बुद्ध ने, उन्होंने उद्धृत किया यहां पर, और नीचे लिखा है, माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद, सत्यमेव जयते। ठीक है, उनका आज खुश होने का दिन है। 3 बजे एआईसीसी दफ्तर राहुल गांधी पहुंचेंगे तो वहां कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त आपको उत्साह और जोश और एक उत्सव का सा माहौल वहां पर भी दिखाई देगा। और ये बात ठीक है कि विपक्ष को, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी को, इस फैसले से एक बड़ा बूस्ट जो है वो तो मिला है। लेकिन एक चीज को हम बार बार कहेंगे, जैसे देवेंद्र ने भी बताया आपको, बीजेपी इस पूरे मामले को प्रस्तुत करना चाह रही थी और उन्होंने कोशिश भी की चुनाव में कि पिछड़े वर्ग का अपमान किया राहुल गांधी ने, तो वो मामला तो अभी जस का तस है। अभी भी करेगी, अभी भी करेगी, क्योंकि पूरी तरह से माफी मांगी नहीं जा रहा है। ये थोड़ी केवल सजा पर रोक लगी है, दोष मुक्त नहीं किया, दोष मुक्त नहीं, राहुल गांधी दोष मुक्त नहीं हुए। देवेंद्र, बिल्कुल सौरभ, और ये आप देखें तो ग्राउंड पे भी इस सवाल को लेके जब बीजेपी नेता जाते हैं तो इस बात को कहते हैं कि आप अंदाजा लगाइए कि अगर उनसे गलती हो गई तो जिस प्रकार से राफेल मामले में उन्होंने माफ़ी मांग ली थी, आखिर इस मामले में माफ़ी क्यों नहीं मांगी। और ये नैरेटिव निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के लिए इसे काउंटर करना आसान नहीं है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि राहुल गांधी ने उस कम्युनिटी से माफ़ी नहीं मांगी। ऐसा नहीं है कि उनको बीजेपी से माफ़ी मांगनी थी या बीजेपी के नेता से या नरेंद्र मोदी से उनको माफ़ी मांगनी थी, उनको माफ़ी मांगनी थी उस कम्युनिटी से जो कि माफ़ी वो नहीं मांगी। कोर्ट में भी इस बात का जिक्र हुआ था कि जिस प्रकार से राफेल मामले में राहुल गांधी ने माफ़ी मांगी, इस मामले में क्यों नहीं मांगी। और तब देखिए, अब मैं सब बात इसी से जुड़ा सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपडेट देवेंद्र बता रहा हूं कि राहुल गांधी का जो ओरिजिनल बयान था जिस पर उनको दोषी करार दिया गया और फिर सजा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राहुल गांधी का बयान बैड टेस्ट में था और सार्वजनिक पद पर रहने वाले लोगों को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तो जो उनके ऊपर ओरिजिनल आरोप है कि उन्होंने एक समुदाय का अपमान किया, उसको लेकर के भी बड़ी सख्त टिप्पणी और बड़े सख्त शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया और कहा कि उनका स्टेटमेंट, उनका बयान बहुत बैड टेस्ट में था और खासकर कि वो एक सार्वजनिक पद पर हैं, ऐसी बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए थी। तो बैड टेस्ट में माना है सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के बयान को, जो उन्होंने मोदी जाति को लेकर के या मोदी समुदाय को लेकर के कहा था। देवेंद्र, बिल्कुल सौरभ, और आप देखें तो कांग्रेस पार्टी की जो अभिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने अपमान नहीं किया, बल्कि जैसे इस तरह का सहारा लिया गया कि जो पूर्णेश मोदी हैं असल में वो मोदी नहीं है, वो मोद हैं, और बाद में उन्होंने अपने सरनेम को मोदी कर लिया था। इन सारे तर्कों को देने का मतलब ही था कि उन्हें मालूम है कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया उससे कम्युनिटी को भावनाओं को ठेस पहुंची, अगर इस बात को कहा जाए तो उसमें दो राय नहीं। और ऐसे में राहुल गांधी ने सिवाय इस बात के कि खेद प्रकट कर दे, माफ़ी मांगे, जैसा कि दूसरे मामले में उन्होंने किया था राफेल मामले में, इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया, खासतौर पे तब जब वो बार बार इस बात को देख रहे थे कि बीजेपी की तरफ से ये नैरेटिव चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया। लेकिन वहाँ पे इस तरह की बातों का कहना कि मैं सावरकर नहीं कि माफ़ी मांग लूँ, और इस बात को भी कहना और उसके बाद शिवसेना की तरफ से रिएक्शन को झेल लेना, ये सारी चीज़ें बता रही थी कि जिस प्रकार की समझ तब राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने दिखाई, शायद वो उस तरह से व्यवहारिक नहीं थी जैसी कि होनी चाहिए थी इस मामले में। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो राहत मिल गई है, लेकिन निश्चित तौर पे जनता की अदालत में जब पॉलिटिकल वॉर आप करते हैं तो वहाँ पे नैरेटिव का रोल बहुत ज़्यादा रहता है, और वहाँ पर ये नैरेटिव अभी भी कायम है कि आपने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, आपने एक कम्युनिटी के बारे में बोला था। और वहाँ पर फिर से जितने बीजेपी नेताओं की बात मैंने पहले कही थी सौरभ, बाकायदा उनको एक ट्रेनिंग की तरह दी गई थी, उन्हें बुला के ये बताया गया था कि आपको कौन कौन से तर्क लेके जनता के बीच जाने हैं, उसमें कोई कमी आगे आने वाले दिनों में नहीं दिखेगी। देखिए, बड़ा क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने केवल जो उनको मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल की इस मामले में जो दी गई थी, उस पर उन्होंने अपना जो आज का फैसला है उसको बेस किया है और कहा है कि लोअर कोर्ट ने कोई वजह नहीं बताई, कोई लॉजिक नहीं दिया कि आप मैक्सिमम पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इससे यह तय होता कि वो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे या नहीं रहेंगे। और इसमें जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से वो आते हैं वहां के लोगों का भी एक अधिकार जुड़ा हुआ था, क्योंकि अगर वो डिस्क्वालीफाई हुए तो फिर वो बिना किसी प्रतिनिधि के वहां की जनता हो गई। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया था जिसको लेकर के पूर्णेश मोदी अदालत में गए थे, उस पर सख्त टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की भी, हर्षवर्धन जी, बैड टेस्ट में है उनका बयान। और वही बात जो लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट में भी कही गई कि आप एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं, आपको तो खास तौर पर सोच समझ कर बोलना चाहिए। नहीं, मैं तो जब जैसे ही आया तो मुझे लगा कि एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है कि ये नहीं बताया कि क्यों सजा सुनाई ये वाली, और जो सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है यही ठीक बात लोअर कोर्ट के न्यायाधीश ने भी कही थी कि आप सार्वजनिक पद पर हैं,
एक चीज और जोड़ी थी कि आप सीरियल ऑफेंडर हैं, आपको इस तरह की टिप्पणी करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए और कोई बात नहीं, माफी मांग लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय भी सारी वही बात कर रहा है, लेकिन बस वो सिर्फ यहां कह रहा है कि आपको मैक्सिमम पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। यानी अगर इसको पॉलिटिकल नैरेटिव के तौर पर कहें, कांग्रेस बहुत एकदम बूस्टर डोज उसको मिल गया है, मैं तो ये मानता हूं कि मुश्किल में थे, तो उसके लिए वो ठीक है, वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, नारे भी लगेंगे, लेकिन क्या इस देश की जनता को कोई ऐसा नेता वो बहुत अच्छी तरह से देखेगा जिसके बारे में लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कह रहे हैं कि आपको बयान देना नहीं आता, आपको बोलना नहीं आता, आप जो बोलते हैं वो पब्लिक फिगर को नहीं बोलना चाहिए, और जो आरोप है पिछड़ी जात के लोगों पर टिप्पणी की वो जस की तस है। पूर्णेश मोदी जो अदालत में ले गए सारा मामला, उनको सुनते हैं। श्रीमान राहुल गांधी ने कर्नाटक से बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर कोलार में एक जनसभा में ओबीसी समाज का बहुत बड़ा घटक मोदी नामधारी, मोदी सरनेमधारी, मोदी कास्ट, मोदी समाज, मोदी कम्युनिटी, इन सभी का अपमान किया था। उस समय हमने सूरत में ट्रायल कोर्ट में 2013 में ही हमने याचिका फाइल की थी। बाद में 2023 में ट्रायल कोर्ट में सभी कानूनी प्रक्रिया के बाद श्रीमान राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी गई। बाद में श्रीमान श्री राहुल गांधी ने उस सजा के सामने सूरत की सेशन कोर्ट में कन्विक्शन स्टे के लिए याचिका दी गई थी। वहां भी उनकी कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ। जो फैसला था हमारे पक्ष में आया। बाद में कन्विक्शन स्टे के लिए माननीय गुजरात की बड़ी अदालत हाईकोर्ट में भी कन्विक्शन स्टे के लिए उन्होंने याचिका फाइल की थी। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अभी अभी एक तस्वीर जो है वो ट्वीट की है। राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में थे, जब वो सांसद थे, तब उन्होंने अडानी और मोदी का मुद्दा उठाते हुए ये फोटो उन्होंने जो है उस वक्त दिखाई थी पार्लियामेंट में। वही तस्वीर आज कांग्रेस पार्टी ने अभी अभी रीट्वीट किया है। ऊपर लिखा है, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। तब उन्होंने जहाज की तस्वीर दिखा रहे थे राहुल गांधी, जिसमें गौतम अडानी बैठे हैं और नरेंद्र मोदी जब वो वहां के मुख्यमंत्री थे तब उस जहाज में साथ में चल रहे थे। तो वो तस्वीर एक बार फिर दिखाई और इशारा कांग्रेस पार्टी ये करना चाहती है कि जिस वजह से आपने मेरे साथ अन्याय किया है, जिस वजह से साजिशन मेरी सदस्यता ली थी, सवाल को उठाने की वजह से आज अब वो मुद्दा दोबारा उठाने के लिए मैं आ रहा हूं। नहीं, देखिए, ये तो कौन मानेगा कि सवाल उठाने की वजह से ये हुआ। कांग्रेस यही कहती है। ये बयान उन्होंने 2019 में दिया जब सवाल नहीं उठाया था वो, और उसके बाद उस पर मुकदमा उसके बाद हुआ जब सवाल नहीं उठाया था। वो सज़ा के लिए आप ज़रूर कह सकते हैं कि सज़ा हुई जब उन्होंने ये सवाल उठाया था। तो इसका मतलब आप टिप्पणी कर रहे हैं अदालत पर कि अदालत भी बीजेपी से मिली हुई है और उस बीजेपी की साजिश में वो शामिल है। तो फिर वही बात है कि भाई आप जो बोल रहे हैं सार्वजनिक रूप से, उसमें इस बात का तो ध्यान रखिए कि किस पर टिप्पणी कर रहे हैं। अपने विरोधी पर चाहे जितने हमले कीजिए, लेकिन भाषा का संयम वो बरतने की ज़रूरत है। जबकि आप इस मामले में एक बार जो है दोषी हो चुके, माफ़ी मांग चुके हैं और 10 मुकदमे और चल रहे हैं आप पर। तो सवाल ये है कि अगर यही रवैया रहा तो हो सकता है एक नया केस उन पर हो जाए। आपको लग रहा है ये सब न्यायपालिका के अपमान के मामले में बनते हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं। अब ये सब तो बनता तब है जब कोई मुकदमा करने जाए। अगर कोई मुकदमा ही नहीं करेगा, अरविंद केजरीवाल ने कितने लोगों को भ्रष्ट चोर कहा, सब तो अदालत नहीं गए, लेकिन जो अदालत गए वहाँ उनसे जो है अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी पड़ी, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ा। अदालत में लिखित माफ़ी मांगी, बाहर माफ़ी मांगी। तो जब तक अब ये मामला भी बनता ही नहीं अगर कोई कोर्ट न गया होता। बहुत सारे नेता बोलते हैं कोई कोर्ट नहीं जाता। बहुत नेताओं के बयान ऐसे आपको मिलेंगे सार्वजनिक जीवन में। राहुल गांधी वाला मैटर ही अगर कोई ये पूर्णेश मोदी ना ले जाते तो। लेकिन इसमें देखिए क्या है, जो राहुल गांधी जो ट्वीट किया है, ये दरअसल ये
अदालत की अवमानना आप कह सकते हैं, लेकिन अदालत की अवमानना उनके हिसाब से वो नहीं है। उनका कहना है कि भाई पूर्णेश मोदी बीजेपी के एमएलए, पूर्णेश मोदी बीजेपी के नेता, और वही गए कोर्ट, तो जहाँ तो कोई भी सकता है, तो इसका मतलब कहने के पीछे बीजेपी है। ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। तो ये वो दिखा रहे हैं कि आपने उनको लगाया, यूज़ किया, कोर्ट से हमको सज़ा दिलाई, लोअर कोर्ट से, और वहाँ से हमको सज़ा मिली, और यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से हम छूट गए, अब हम फिर आ रहे हैं। तो इसकी एक व्याख्या ये भी हो सकती है। दूसरा एक चीज़ और भी है, बीजेपी जो नैरेटिव बना रही है कि मोदी पिछड़े वर्ग का अपमान किया। मोदी सरनेम पिछड़े वर्ग से कोई सीधा साधा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी पिछड़े वर्ग से हैं, सोहराब मोदी पारसी थे, पीलू मोदी पारसी थे, सैयद मोदी मुसलमान थे, आपके जो है ललित मोदी और ये मोदी समूह पूरा मारवाड़ियों का है। तो ये एक नैरेटिव बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है पिछड़े, इसलिए चला नहीं ये नैरेटिव। बीजेपी के लोग भी अब ज़्यादा नहीं बोलते उसको, शुरू में उन्होंने बोला था, क्योंकि मोदी सरनेम तो तमाम लोग रखते हैं इसको, ये अलग अलग कारणों से। तो इसलिए अब ये लड़ाई चलेगी, ये अपनी विजय के रूप में इसको करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीजेपी कोर्ट करेगी कि आपने जो है जो बोला है, बैड टेस्ट में बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, तो ये बीजेपी इसको कोर्ट करेगी। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के नेता कोर्ट करेंगे कि कन्विक्शन स्टे हो गया। तो दोनों अपने अपने हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या करेंगे। जैसे राम मंदिर के मामले में फैसला सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में दिया, राम मंदिर पक्ष ने उसको कोर्ट किया। मुस्लिम पक्ष कोर्ट करता है कि साहब बाबरी मस्जिद के गिराने को लेकर के कहा कि क्राइम एक्ट था, क्रिमिनल एक्ट था, वो उसको कोर्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी अपने हिसाब से दोनों पक्ष कोर्ट करेंगे। और राहुल गांधी ये बात भी कह सकते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी कह सकती है कि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। मतलब कि राहुल गांधी ने शुरुआत से ये कहा था कि मेरी किसी का नाम, मैंने किसी का अपमान किया नहीं, मेरी नियत थी, और लोअर कोर्ट में उन्होंने कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मामला चलेगा, ये मामला मतलब देखिए मामला तो चलेगा, लेकिन कांग्रेस तो ये कहेगी ना कि भाई नरेंद्र मोदी ने या बीजेपी की सरकार ने झुकाने के लिए, साजिश दबाव डालने के लिए क्या क्या नहीं कर लिया, राहुल गांधी झुके नहीं, माफी। ये जो पोस्टर जो जारी किया ये उसी का कड़ी है जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यही कहेगी। कांग्रेस पार्टी यही नैरेटिव बनाएगी कि हमको झुकाने के लिए, हमारी आवाज़ दबाने के लिए सब कुछ किया, फिर भी नहीं दबी आवाज़। तो कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव बनाएगी, लेकिन चलता कितना है ये तो आने वाले समय पता लगेगा। आने वाले जो ये विधानसभा के चुनाव हैं, हालांकि राहुल गांधी वैसे भी उसमें अपनी पार्टी के नेता के तौर पर जाते ही प्रचार भी करते, सब कुछ करते, लेकिन अब तो आप एक किस्म की एक क्या कहेंगे, एक नैतिक जीत के साथ जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में जोश आ जाता है। जो वर्कर होता है वो नेता को सजा हो जाए, नेता संकट में हो, डिमोरलाइज हो जाता है। नेता जो है अगर आत्मविश्वास उसमें दिखे तो फिर उसका मॉरल बूस्ट हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।